बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 6 के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें z की वैल्यू भी दी गई है और w की वैल्यू भी दी गई है, और हमें कहा गया है कि हमने देखना है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिख ली। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले z और w के जो फ्रैक्शन फॉर्म है उसको सॉल्व करेंगे, और जो आंसर आएगा फिर उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को लिख लेते हैं z बाय w को पहले। ठीक है, तो z बाय w की वैल्यू को लिख लेते हैं, जो क्या आ जाती है हमारे पास 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 4 आयोटा। अब इस फ्रैक्शन फॉर्म को कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है कि हमने पिछले क्वेश्चंस में किस तरीके से इस फ्रैक्शन फॉर्म को सॉल्व किया है। कैसे करेंगे कि हमने जो हमारी नीचे वाली वैल्यू है इसकी कॉन्जुगेट के साथ इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। z बाय w लिख लिया, यहाँ पे आ गया 2 + 3 आयोटा बाय 5 - 4 आयोटा। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने लगे हैं हम यहाँ पे 5 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 + 4 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम सॉल्व करने लगे हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10 प्लस 8 आयोटा प्लस 3 × 5 = 15 आयोटा प्लस 12 आयोटा स्क्वायर। और नीचे आप देख सकते हैं a - b और a + b की वैल्यू हमारे पास आई हुई है। तो हमारे पास नीचे क्या वैल्यू आ जाएगी, a² - b² की फॉर्म के अंदर ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10। इधर हम देखेंगे कि 8 को जब 15 के साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस साइन के साथ 23 आयोटा प्लस 12 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। नीचे जाएंगे तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 5 × 5 = 25 -4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाई, यहाँ आ जाएगा 4 × 4 = 16। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू लगाई -1। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। 10 + 23 आयोटा -12 आ गया। ठीक है, और डिवाइड करेंगे किसके साथ, 25 + 16 के साथ। ठीक है, अब आगे हम करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 10 में से जब 12 जाएंगे, पहले हम इसे 7 लिख लेते हैं, प्लस 23 आयोटा डिवाइडेड बाय 25 में 16 ऐड किए तो हो गया 41। ठीक है, ये अभी हम z बाय w की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ आ जाएगा -2 प्लस 23 आयोटा आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड बाय 41। अब क्या करना है, हमने इस पूरी वैल्यू का कॉन्जुगेट निकाल लेना है। तो कॉन्जुगेट क्या निकलेगा हमारे पास, यहाँ पे निकल जाएगा कॉन्जुगेट -2 -23 आयोटा बाय 41। अब हम इसे अलग करके लिख लेते हैं, -2 बाय 41 और फिर माइनस साइन के साथ 23 बाय 41 आयोटा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है वो आ गई है। ठीक है, अब हम अपनी राइट हैंड साइड की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं z, जो हमारी राइट हैंड साइड की वैल्यू थी वो लिख लेते हैं। तो राइट हैंड साइड की हमारी क्या वैल्यू है, यहाँ पे हमने फाइंड आउट करनी है z बार बाय
डब्ल्यू बार। ठीक है, तो क्या करते हैं कि हम इसका कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं जेड बार और डब्ल्यू बार का। वो क्या है वो यहाँ लिख लेते हैं हम, 2 - 3 आयोटा, और डब्ल्यू बार हमारे पास क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बार हम लिख लेते हैं यहाँ पे, जो था हमारे पास 5 - 4 आयोटा था, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 + 4 आयोटा। ठीक है, ये कॉन्जुगेट इसका निकल जाएगा। अब हम आगे लिखते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 - 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 + 4 आयोटा। अब क्या करते हैं, इसी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 - 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 5 - 4 आयोटा। आगे चलते हैं, इसे हमने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 2 × 5 = 10 और -8 आयोटा। नेक्स्ट किया -15 आयोटा और आ गया +12 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं इसे, a + b, a - b की फॉर्म में है ये, तो ये हो जाएगा a² - b²। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ये हो जाएगा 10 -23 आयोटा। ठीक है, +12 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की हमने यहाँ पे। आगे करते हैं, 5 × 5 = 25 -4 × 4 = 16 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू डाल दी यहाँ पे। ठीक है, आगे करते हैं, ये हो जाएगा जी हमारे पास 10 - 23 आयोटा -12 बाय 25 और हो जाता है +16। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब आगे करते हैं, इसमें हम आगे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -2 - 23 आयोटा बाय 41। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ गई वैल्यू जेड बार बाय डब्ल्यू बार की। ठीक है, अब हम इसे अलग कर लेते हैं, तो ये हो जाता है -2/41 और माइनस साइन के साथ 23/41 आयोटा। ठीक है, तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, हमारा ये फोर्थ पार्ट सॉल्व हो गया। अब इसके फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसके फिफ्थ पार्ट में हमें वैल्यू दी गई है 1/2 मल्टीप्लाई विद z + z बार, जो कि वो कह रहे हैं कि वो रियल पार्ट होगा z का। तो चलिए ये हम चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू, हम 1/2 लिखते हैं और z की वैल्यू हमारे पास क्या थी वो लिख लेते हैं 2 + 3 आयोटा प्लस z कॉन्जुगेट की वैल्यू भी लिख लेते हैं 2 - 3 आयोटा। अब इसके अंदर ये दोनों कैंसिल हो गई, तो हमारे पास आ गया 1/2 × 4। ठीक है, अब ये 2 इसके साथ कट हो गया, तो हमारे पास 2 आ गया, विच इज द रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, ये हमारे पास फिफ्थ पार्ट आ गया। अब इसके सिक्स पार्ट को सॉल्व करते हैं। अच्छा, इस सिक्स पार्ट में हमें कहा है 1/2 आयोटा मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, z - z बार की, और वो कह रहे हैं कि उसका जो आंसर है वो इमेजिनरी पार्ट आएगा किसका, z का। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 1/2 आयोटा इंटू z की वैल्यू पुट की, 2 + 3 आयोटा माइनस लगाया, तो ये हो जाएगा 2, इसको हमने किया 2 माइनस लगा लिया, हाँ 2 - 3 आयोटा। ठीक है, ये हमने यहाँ लगा लिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं आगे, 1/2 आयोटा और लिख लेते हैं 2 + 3 आयोटा, तो ये हो जाता है हमारे पास -2 + 3 आयोटा। यहाँ पे देखें तो ये कैंसिल हो जाता है, हमारे पास आ जाता है 1/2 आयोटा, तो ये हो जाएगा 3 × 3 क्या हो जाएगा, 3 और 3 को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 आयोटा। ठीक है, ये यहाँ पे देखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 के साथ, तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा,
हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, जो कि था हमारे पास, हमें कहा गया था क्या था, इमेजिनरी पार्ट था किसका, z का। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया और हमारा 5th पार्ट भी सॉल्व हो गया और हमारा 6th पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज।